मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे रूहानी प्यारे प्यारे बच्चों, वाह मेरे बच्चों, तुम बच्चे अपने शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर तन मन धन लगाकर अपने घर गृहस्थ और विश्व का कल्याण यानी सेवा कर रहे हो। और तुम ही बच्चों अपनी मन बुद्धि लगाकर सभी आत्माओं को रावण राज्य से राम राज्य की तरफ ले जा रहे हो। श्रीमद बाबा की श्रीमत से तुम बच्चों की देवी देवताओं जैसी चलन भी बन रही है, अब तुम्हारी हो भी बन रही है। अब तुम ब्रह्मा मुख वंश से ज्ञान सुनकर बहुत श्रेष्ठ यानी ज्ञानी बच्चे बन रहे हो और तुम ब्राह्मण वर्ग में आ गए हो। और तुम ही बच्चों दूसरे को भी ज्ञान सुनाकर श्रेष्ठ बुद्धि व चलन सभी से एक दूसरे को सलाह भी दे रहे हो। तुम बच्चे एक दूसरे को सुखी भी बना रहे हो। फिर कहा, तुम्हारे बच्चों फादर एक है। बाबा ने कहा, तुम्हारा फादर एक है, दूसरा न कोई। फिर ब्रह्मा ने कहा, आज शिव परमपिता अपने को बापू बता रहे हैं कि बच्चों मैं तुम्हारा बापू भी हूँ। ब्रह्मा ने कहा, बेहद का बापू एक है। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा तुम्हारी बुद्धि में है कि बच्चों तुम अपने शिव पिता की कदम कदम पर श्रीमत लेकर श्री से श्रेष्ठ बन रहे हो। और शिव बाबा ने कहा, बच्चों कर्मातीत अवस्था जानते हो क्या होती है, किसको कहते हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। कर्मातीत अवस्था बच्चों वह है जिसमें शरीर को भी कोई दुख ना हो। जब बच्चे पुराना शरीर हो जाता है तब बल घटने लगता है, तब अपने शरीर में ताकत नहीं होती है, तब मन भी करता है क्या करें, शरीर नहीं चलता। पहले तो बहुत काम कर लेते थे इसी शरीर से, अब शरीर में ताकत नहीं रही। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को ये ध्यान देना है, कोई फिक्र नहीं करनी है बच्चों। भगवान यानी अपने पारलौकिक पिता को याद करके अपनी मनसा सेवा यानी अपनी मन बुद्धि से अपने परिवार का कल्याण करना है। जैसे बाबा ने कहा, अपने बच्चों की सुना रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। उसमें 2 बच्चियाँ थीं। शिव बाबा को का ज्ञान सुनकर व पढ़कर बहुत श्रेष्ठ बनी थीं। एक दिन दोनों अपने शिव पिता से कहती हैं कि शिव बाबा, मैं तो आपकी बहुत सेवा करती हूँ। शिव बाबा ने कहा, बहुत अच्छी बात है। अब शिव बाबा तो कुछ कहते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं, और सुनाते हैं वो भी ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं। वो तो ब्रह्मा के शरीर के पास चित्रगुप्त बनकर बैठते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा को सुनने के लिए हाजिर करते हैं, तब ब्रह्मा सुनाता है। बाबा कहते हैं, ठीक, तुम बच्ची व बच्चे बहुत श्रेष्ठ हो। तो एक बच्ची कहती है कि बाबा, मैं जब आपका ज्ञान सुनने से बहुत कुछ मिला है बाबा, हम बहुत श्रेष्ठ हूँ, बहुत खुशी हूँ बाबा, बहुत अच्छा हो गया है। आपने जैसा बताया वैसा ही मैं करती हूँ, मेरी मत से आपकी चलती हूँ। मैंने अपने बेटों को अलग कर दिया और कह दिया, अपना अपना कमाओ और खाओ, लेकिन इतनी बात ध्यान रखना अपने दिमाग में, मेरे से बिना पूछे कहीं जाओगे नहीं, और बिना पूछे कहीं पैसा नहीं खर्च करोगे। किसी को दान करोगे तब भी मुझसे पूछ कर करोगे। बिना पूछे कहीं नहीं जाओगे, बिना पूछे कुछ काम नहीं करोगे। खर्च करोगे तो मैं बाबा बहुत खुश हूँ। वो बहुत खुश बच्ची हुई। बच्चे वे सही करते हैं, लेकिन बाबा जब मैं अपना आपका ज्ञान किसी भी मनुष्य आत्माओं को सुनाती हूँ तो कोई सुनता नहीं है, मेरे पास कोई आता नहीं सुनने के लिए, तो मेरी सेवा नहीं बढ़ती बाबा। मैं बहुत चिंता में हूँ, बता दो बाबा, और तो सब कुछ मिला है बाबा। बाबा ने सुन लिया। दूसरी बच्ची या बच्चा बोला, बाबा मैं जब से आपका ज्ञान सुनकर आपका बच्चा या बच्ची बनी हूँ, तब से मैंने सब कुछ आपके हवाले कर दिया, और बच्चों को अलग करके बच्चों से देखो अपना या अपनी सभी लोग श्रेष्ठ कर्म करके बच्चों से बोली कि बच्चों देखो अपना सब श्रेष्ठ कर्म करो और करके धंधा धोरी करो
अगर किसी समय किसी काम करने की या सलाह लेने में हमारी ज़रूरत पड़े तो मुझसे ज़रूर मिलना बच्चा, मुझे ज़रूर बताना बच्चों। और बाबा की श्रीमत, बाबा की सलाह लेकर सब काम करो। बाबा बताएंगे, मैं तुम्हें अच्छी सलाह दूंगी। मैं बेफिक्र हो गई। मैंने बाबा से कहा, बाबा आप ही सब कुछ संभालो, मैं तो आपकी याद करूंगी और आपका ज्ञान सुनाऊंगी, आपकी श्रीमत पर पालन करूंगी और घर में जो भी हमारे लायक काम होगा उसमें मैं बच्चों की मदद करूंगी। बाबा ने कहा, अच्छा ज्ञान सुनाने लगी बाबा मैं। बाबा ज्ञान सुनाने वालों की भीड़ लग गई। बाबा बहुत भीड़ लग गया जब मैंने ज्ञान आपका सुनाया, सलाह दी और सभी बच्चे अपने कार्य में आगे बढ़ते रहे। बाबा बोले, आप दोनों बच्चियों में इतना फ़र्क है, एक बच्ची ने तो अपने को अंधकार से मुक्त कर दिया, अंधकार से घेर लिया, अंधकार में हो गई, अब अपने को समझ लिया कि हम ही सब कुछ है, सब बच्चे हमसे ही सलाह लेकर काम करेंगे। तो फिर बाबा तो एक किनारे हो गया, बाबा से क्या मतलब है। तो मैं सब कुछ देखता रहा। तो दूसरी बच्ची ने तो सब कुछ संभाल बाबा के हवाले कर दी। बाबा से कह दिया, बाबा तुम जानो ये सब आपके हवाले है, आप ही इनको श्रीमत दो और आप ही इनकी कार्यभार में मदद करो। तो बताओ इसमें दोनों में कितना फ़र्क है। और दूसरी बच्ची ने शिव बाबा को सब जिम्मेदारी दे दी, कहा बाबा आप संभालो। तो अविनाशी कमाई में बच्चों सुख है, शांति है, तो बहुत खुशी भी है। चार आत्माएं तुम्हारी बात को समझेंगी, तुम्हारी इज्जत करेंगी और बाबा का ज्ञान भी समझेंगी। आप जो अच्छी बात सुनाओगी, एक दूसरे को बताओगी तो क्यों नहीं सुनेगी। और जब अपने मन में आत्मा समझोगी, बाबा जो कहता है वही मैं कहती हूँ, बाबा की प्रशंसा करोगी, कहोगी ये बाबा का ज्ञान है, ये बाबा ने सलाह दी है, ये बाबा ने श्रीमत दी है, तो वो अविनाशी कमाई हो जाती है। वो कमाई बच्चों कभी खर्च नहीं होती, बढ़ती है। उसमें बच्चे भी खुश रहते हैं, अपने घर का परिवार भी खुश रहता है और जितना भी व्यवहार है वो बहुत मीठा बन जाता है। और आप भी सबसे पहले अपने घर की मीठी मीठी बच्ची और बच्चे बन जाते हो। सभी कहने लगते हैं, दादी या बुआ मेरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो आपकी प्रशंसा होने लगती क्योंकि आप बाबा को आगे करती हो। तो इसीलिए बाबा ने कहा, हम सब कुछ हैं, हम ही सब कुछ हैं। वो एक तत्व की कीचड़ का सभी सुख घर गृहस्थ अपने निभाओ। बाबा ने कहा, बाबा को सब कुछ सौंप कर कुछ भी कर्म करो, बाबा को आगे करो। भले किसी से गलत भी बात कह रही, पहली बात तो गलत बात कहनी नहीं, आप अपने विचारों से अच्छी बात करोगी क्योंकि बाबा के ज्ञान सुनकर बाबा की बच्ची बनी हो, बाबा के राइट हैंड बने हो ना, बाबा की सगी बच्ची बने हो। तो इसीलिए अपने को आगे मत करो, आगे अपने शिव पिता परमात्मा को करो, जिससे बाबा खुश रहेगा और तुम्हारा दिन या कारोबार या दुकान